वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। इस्लामी सरबराही ममालिक के इजलास के बाद होने वाली मुलाकात में दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी अमरीकी सदर की बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राबते का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, इमदादी कीमत ना देने से पैदावार कम हुई। पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। पैदावार इस साल भी 6% गिरी तो $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ेगी। कोशिश है कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर लें। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासिरीन की मदद करने से इनकार। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वसाइल से आवाम की सपोर्ट करेंगी। सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ कार्ड दिए जाएंगे। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक़ है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। अज़मा बुखारी ने कहा, माजी में सैलाब सिंध में आया तो तैयारी क्यों नहीं की गई थी। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासिरीन की मदद क्यों नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, एक सियासी रहनुमा का BISP को फ्रॉड कहना नामुनासिब है। 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन पर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ़ है तो ये तब्दील नहीं होगा। रुबीना खालिद ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में सियासत करना अच्छी बात नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपये की हंगामी इमदाद दी। सिंध के 14 अजला की 29 बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। कराची के 3 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 1 UC चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर के लिए पोलिंग होगी। इलेक्शन वाले इलाकों की आज तातील। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जहाँ बहक। मलीर में जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का सड़क बंद करके एहतजाज। जंपर ड्राइवर गिरफ्तार। कुरंगी में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार चल बसा। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने का फैसला। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानूनी रास्ता देने का इंदिया। कच्चे में तरक्याती मंसूबों और घोटकी कंदकोट पुल पर तामीर करने पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दुनिया में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। गजा में नस्ल कुशी जारी है। कत्लेआम में इजाफा हो रहा है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, फरीक़ैन आपस में बैठें और अमन के लिए बात करें। अमरीकी सदर एक बार फिर भारत पर बरस पड़े। कहा, भारत रूसी तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत और चीन को रूस से खरीदारी बंद करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का रूस से तेल और गैस खरीदना शर्मनाक है। नेटो को भी रूसी मसनूआत खरीदना बंद करना होंगी। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम कायम रखना बहुत अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो की लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज करने की हिदायत। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा उठाने के निज़ाम पर सर्वे रिपोर्ट पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा, लियारी के अंदरूनी इलाकों में पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, साहिवाल डिवीजन के पहले कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लैब मुकम्मल हुई। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह कम होने के बावजूद M5 सैलाबी पानी की लपेट में। मोटरवे 10 से ज़ायद मकाम से मुतासर हुई। मुतासरा हिस्सों को पत्थर लगाकर मजबूत करने का सिलसिला जारी।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई बस्तियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। और शरीफ में भी सैलाब से तबाही, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लियाकतपुर की नहर में शिगाफ पड़ गया, पानी फसलों में दाखिल। बहावल नगर में गर्ल्स स्कूल दरिया बुर्द हो गया। अमरीकी सदर की दुनिया से न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हथियारों की पैदावार रोकने की अपील। कहा, जौहरी हथियार बहुत खतरनाक हैं जो शायद दुनिया को ख़त्म कर दें। तमाम ममालिक से मुतालबा है कि बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी बंद करे। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह किया, 30 हज़ार पाउंड के वजनी बम गिरा। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा, धमकियों के तहत मुज़ाकरात किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरान दबाव और पाबंदियों के आगे हरगिज़ नहीं झुकेगा। यूरेनियम अफजूदगी से पीछे नहीं हटेंगे। गजा में इसराइली बमबारी और ज़मीनी हमले, मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के क्लिनिक और खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया गया। इटली के शहर मिलान में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज, पुलिस का मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का प्रोटोकॉल, फ्रांस के सदर की गाड़ी भी रुक गई। ट्रंप के काफिले के बायस न्यूयॉर्क में सड़कें बंद की गईं। सदर मैक्रोन फंसे तो गाड़ी से नीचे उतर आए। अमरीकी सदर को फ़ौन में सड़क खोलने की दरख्वास्त की। मैक्रोन ने बकिया सफ़र पैदल तय किया। अमरीकी सदर ने माहौलियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली पर तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। कार्बन अखराज जैसी तमाम बातें गलत हैं। जर्मनी ग्रीन एनर्जी की वजह से दिवालिया होने वाला था। जर्मनी को फॉसिल फ्यूल और एटमी तवानाई पर वापस आने का क्रेडिट देता हूँ। अमरीका तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए को ख़त्म कर रहा है।